केतन अग्रवाल की हत्या के बाद सिया की साजिशों पर से पर्दा उठने लगा है। चेतन की हत्या के पहले सिया किस तरह से परेशान थी, बात बात पर झगड़ा करती थी और किस तरह केतन से गुस्से में बात करती थी, ये एफआईआर में दर्ज है। और अब सिया का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ क्रिकेट लीग का मैच देख रही थी। सिया को लेकर खुलासों ने साबित कर दिया है कि वो केतन से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक सिया, दो चेहरे, एक मंगेतर और एक प्रेमी। एक तरफ 7 जन्मों के बंधन में बंधने की तैयारी, दूसरी तरफ किसी और के साथ इश्क की कहानी। एक तरफ सगाई की तस्वीरें, दूसरी तरफ प्रेमी के साथ क्रिकेट मैच का वायरल वीडियो। ये तस्वीरें उस सिया गोयल की है जो अपनी मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ मुस्कुराती हुई नजर आती थी। कभी सगाई की तस्वीर, कभी साथ घूमने की तस्वीर, तो कभी भविष्य के सपनों की तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन समझ सकता था कि उसके दिमाग में कुछ और पक रहा था। अब ये जो नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसे जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ पुणे की मार्केट यार्ड क्रिकेट लीग का मैच देखती नजर आ रही है। दोनों स्टेडियम में साथ बैठे हैं, मैच का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने ये साफ कर दिया है कि सिया गोयल के दिलो दिमाग में केतन अग्रवाल के लिए कोई जगह नहीं थी। वो केतन के साथ सगाई का सिर्फ नाटक कर रही थी, जबकि उसका दिल, दिमाग और वफादारी अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ थी। लेकिन ये वीडियो कब का है, इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन केतन को भनक भी नहीं थी कि जिसे वो अपनी जीवन संगनी बनाने जा रहा है, वो उसकी मौत का जाल बुन रही है। एफआईआर के मुताबिक केतन ने मौत से कुछ दिन पहले ही अपने परिवार को बताया था कि सिया का व्यवहार अचानक अजीब हो गया है। वो छोटी छोटी बातों पर नखरे दिखा रही थी, झगड़े कर रही थी और इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह बनी 4 जून की लोहागढ़ किले की रद्द हुई ट्रिप। सिया लगातार जिद कर रही थी कि उसे लोहागढ़ किला जाना है। आखिर क्यों? क्योंकि खूनी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स इसी किले की खाई में लिखा जाना तय हुआ था। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हुए बाद 8 ही दिन में लड़के क्या वगैरह इनकी बातचीत चालू हो जाती, जब भी हो जाती है। मेरे तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची। मैंने अभी सुना है कि उसने अपने डैडी को 2-3 बार बोला कि लड़की बहुत कड़क है, बिना बात पर झगड़ा करती, आपने इसको सब अच्छी तरह देखभाल कर ली है क्या? तो बोले तेरे मामा के ने गारंटी ली है। और वो मामा बोल तो उसका फूफा लड़की का। हाँ, और कोई चिंता की बात मत कर, मैं बैठा। 17 जून की रात सिया गोयल ने केतन को व्हाट्सएप पर कॉल किया। उसने अपने आने वाले जन्मदिन का बहाना बनाया। सिया ने केतन से कहा कि वो अपनी मांग को मनाए ताकि वो अगले दिन यानी 18 जून को लोहागढ़ किले पर जा सके। केतन की मां राखी अग्रवाल ने शुरू में ही इस ट्रिप के लिए साफ मना कर दिया था। उन्हें कोई अनहोनी का एहसास था या कुछ और, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि केतन जाए। मगर सिया के सिर पर तो मौत का प्लान सवार था। व्हाट्सएप कॉल के दौरान मां राखी अग्रवाल भी केतन के पास पहुंच गई और उन्होंने दोनों को लोहागढ़ जाने की इजाजत दे दी। सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। ये पहले एक बार भी पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए।
18 जून की सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही केतन अग्रवाल अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है। वो पुणे मुंबई हाईवे पर पहुंचता है और किवाली ब्रिज से सिया गोयल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। दोनों लोहागढ़ किले की तरफ बढ़ जाते हैं। मौसम सुहाना था, लेकिन केतन के साथ बैठी लड़की के इरादे बेहद खौफनाक थे। सुबह के करीब 10:30 हुए होंगे। अचानक केतन की मां राखी अग्रवाल के मोबाइल की घंटी बजती है। सिया की मां ने घबराते हुए कहा था, केतन का पैर फिसल गया है, वो लोहागढ़ किले की गहरी खाई में गिर गए हैं और सिया रो रही है। केतन निकला 8:20 को, फ़ोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया। सिया रो रही है, पहले तो ऐसे सिया रो रही है और आप बच्चों को केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो। और केतन गिर गया, इतना चिल्लाते हुए फ़ोन आया, फिर हम लोग भागे उधर। ये तो क्या देखा उधर? वो केतन ऑलरेडी गिर चुका था, सिया उधर बैठी हुई थी और पुलिस चार्ज कर रही थी, केतन को ढूंढ रही थी। उतना देखा। केतन के बारे में जो भी हुआ, लेकिन सिया के चेहरे पे ऐसा कुछ था कि बहुत गलत हुआ है। नहीं, सिया का चेहरे पे ऐसे मैंने तब महसूस नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि सिया के चेहरे पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। ये मर्डर केस है एक तरह से। लेकिन बाद में पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर केतन की हत्या के जुर्म में सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया। इश्क अंधा होता है, ये तो सबने सुना था, लेकिन इस कदर अंधा कि किसी की जिंदगी ही छीन ले, ये पुणे के इस वाक्य ने साबित कर दिया। सिया गोयल ने जिस केतन के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, उसी केतन को मौत की खाई में धकेलकर उसने ये सोच लिया था कि वो अपने प्रेमी चेतन के साथ अपनी नई दुनिया बसा लेगी। लेकिन वो भूल गई कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब वो दोनों अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।